किसान की भी मांग जायज़ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बट गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने बस एक सिंपल सा एक आश्वासन दिया था किसानों को। हमारे जो किसान हैं जो अगर इतने संख्या में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी कुछ मांगे कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई है तो लोकतंत्र में रोड का क्या बोलते हैं, सड़क से सदन तक ही जो लोकतंत्र है उसका एक स्लोगन है, सड़क से सदन। शाम अंदर सेम टेबल आके बात करे और बीच का रास्ता निकाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन इस बीच जनता क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि लगातार किसानों को जहां रोका जा रहा है उनकी मांगे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली मैं पटना का हूँ, बट आई एम लिविंग इन नोएडा। अच्छा, इस समय आप नोएडा में रह रहे हैं। लगातार खबरें भी सुन रहे होंगे और अब तो दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? एक्चुअली इससे जो एंड ऑफ द डे जो सफ़र करती है वो आम पब्लिक ही सफ़र करती है, बट गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने बस एक सिंपल सा एक आश्वासन दिया था किसानों को। तो हमें क्या है कि सबको लेके चलना है, जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दिखता नहीं है एक्चुअली कि जो किसान है वो हमारा बोल दे तो एक बैकबोन है। विदाउट फार्मर वी कैन नॉट सर्वाइव। सो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसान को देना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उनको एटलीस्ट नेगोशिएट करके एक लेवल में लाके, ऐसे नहीं कि आप आश्वासन दे दिया कुछ किए नहीं। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। तो किसान की भी मांग जायज़ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ इससे गवर्नमेंट को एक ऐसा एक्शन प्लान करना चाहिए कि लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं खुद आज नोएडा से आ रहा हूँ तो मुझे 2 घंटे का ट्रैफिक लगा था ये जो दिल्ली बॉर्डर है उसके आसपास। तो ये थोड़ा इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जो किसान की मांगे हैं वो सही हैं, उसकी और सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हमारे जो किसान हैं जो अगर इतने संख्या में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी कुछ मांगे हैं, तो उन मांगों को अगर हो सकता है सरकार को लगे कि नहीं ये ज़्यादा है, तो देयर इज अ पॉइंट कि एक सर्टेन सेचुरेशन लेवल हो गया, कुछ भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों बैठ के बात करें और एक बीच का रास्ता निकाले। अब ऐसा नहीं जैसे लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने कृषि कानून कर दिया था, फिर उसको आश्वासन दिया था, बट फिर कुछ भी। लेकिन जिस तरीके से 2 साल पहले लगातार ये सारी चीज़ें देखी गई थी, किसान सड़कों पर उतर आया था, सारी चीज़ें थी, लेकिन एक बार फिर दोबारा जो किसानों को सड़कों पर उतरना जायज़ है। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई, उन्हें लगता है कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई है तो लोकतंत्र में रोड का क्या बोलते हैं, सड़क से सदन तक ही जो लोकतंत्र है उसका एक स्लोगन है, सड़क से सदन। तो अगर सदन नहीं सुन रही है तो सड़क पे उतरना 100% जायज़ है। लेकिन अगर बात की जाए शंभू बॉर्डर पे जो है किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं क्योंकि वो दिल्ली की तरफ आने के प्रयास कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को कैसे देख रही है आम जनता? नहीं, एक्चुअली वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एंड ऑफ द डे सफ़र आम पब्लिक करती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसान की जो मांगे हैं वो पूरी अगर 100% नहीं हो सकती है तो एक जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जहाँ पे एक दोनों अंदर सेम टेबल आके बात करे और बीच का रास्ता निकाले, अगर वो, और किसान को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये मुद्दों को देख करके क्या लग रहा है, क्या वाकई 2024 का एंगल बदल जाएगा जिस तरह से किसान सड़कों पर उतर आया है? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बट अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और जो चुनावी अगर मुद्दा ये बनता है तो थोड़ा सा तो टफ होगा मोदी जी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि उनका ऑलरेडी जैसा पास्ट 2-3 स्टेप। क्या लगता है कि अपनी मांगों को बनवाने के लिए क्या इस तरह का आंदोलन जायज़ होता है कि सड़कों पर उतर आओ इतनी भारी संख्या में? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर सदन नहीं मान रहा है, अगर नहीं बातों को मान रहा है तो सड़क पे तो आएंगे लोग। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार वाकई किसानों के मुद्दों पर काम करने में विफल साबित हुई है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। जो पिछले 2 साल से हम लोग जो देख रहे हैं उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, उनकी मांगे जो थी वो जायज़ थी और उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ध्यान देना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, ऑन द सेम टेबल आके बात करनी चाहिए। योगी भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं किसानों से, चर्चा कर रहे हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे थे। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट बात कर रही है, लेकिन निगोशिएट करने में विफल साबित हो रही है, इसलिए किसान तो रोड पे आ रहे हैं।
मेरा आप पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं लेकिन लगातार किसानों की मांग एमएसपी बिल को तो थी, लेकिन अब उनका कहना है कि लखीमपुर में जो किसान मारे गए हैं उनके परिवारों को भी जो है रोजगार मिले और उसके साथ साथ दोषियों को सजा मिले। इसके साथ साथ उनका कहना है कि बीते वर्ष 2 साल पहले 700 किसान मारे गए थे, उनके घरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये तो जांच का विषय है ना। अगर किसी ने अगर आरोप लगाया तो गवर्नमेंट को इस पर जांच करानी चाहिए। हमारी बहुत सारी एजेंसी उनसे जांच कराए, अगर सही है तो उनको उनका जो हमारा कानून है, कानून के अनुसार उसका जो भी प्रोसीडिंग होना चाहिए। इसमें हम तो कोई भी, जैसे मैं ही बोल देता हूँ कि यार हाँ मुझे किसी ने मारा, मैंने किसी पे मर्डर कर दिया, कुछ भी किया या अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो वो तो जांच का विषय है। अगर मेरे पर सिद्ध होता तो मेरे को सजा मिलेगी। अगर किसान बोल रहा है तो सरकार उसकी जांच करा ले, कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से महीने भर के लिए 144 धारा लागू हो गई है, अब क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चूँकि आप इस समय नोएडा में रह रहे हैं, नोएडा के नागरिक हैं। एंड ऑफ द डे पब्लिक तो सफ़र करेगी। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि एंड ऑफ द डे आम पब्लिक है वही सफ़र करती है। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में धारा 144 लागू है और उसके साथ साथ किसानों का आंदोलन है, आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है, किसकी कमी देख रही है, किसकी खामियां हैं, ये साफ तौर पर पारदर्शी बतौर देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।